परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आज के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए गलातियों उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। गलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों उसका 5वां अध्याय। और एक बार उस पूरे अध्याय को हम जल्दी से पढ़ लेंगे और कुछ पदों से आज हम मनन करेंगे। गलातियों उसका 5वां अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष दे। हम पिछली बार लगभग 2 सप्ताह पहले हमने गलातियों उसके 4थे अध्याय के 21 से लेकर आगे बातों को सीखा था। हमने इसहाक और इश्माएल या फिर हागार और सारा के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्रों के विषय में देखा था, और कैसे वो हमारे विश्वास, हमारे नए जीवन, हमारे उद्धार के बारे में और व्यवस्था के अधीन रहने के बारे में बताता है। उन बातों को हमने देखा था। आज हम उसके 5वें अध्याय में आए हैं, और पिछली बार भी हमने 5वें अध्याय के पहले पद को पढ़कर समाप्त किया था कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम इसमें पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता आप बताएं। बाइबल का लैंग्वेज नहीं, आपके जब स्वतंत्रता, फ्रीडम
वर्ड सुनते हैं तो उसका अर्थ आप क्या क्या मानते हैं? क्या होता है स्वतंत्रता? आप लोग बता सकते हैं? बंधनों से मुक्त होना, सही बात है। स्वतंत्रता, बंधनों से मुक्त होना, सही बात है। और किसी की गुलामी में न रहना। किसी के गुलामी में नहीं रहना, सही बात है। बंधनों से मुक्त होना, किसी की गुलामी में नहीं रहना, कोई हमारे ऊपर नहीं है ना, कोई किसी हम किसी के हम किसी के अधीन नहीं है, ये होती है स्वतंत्रता, ठीक है। और जब हम ऐसे स्वतंत्र होते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, तो हमें तो हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमारे ऊपर किसी की अधीनता नहीं हुई, हम किसी के अधीन नहीं है, हमारे ऊपर कोई अगर राज नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा से जीते हैं ना। हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, हम जो सोचना चाहते हैं हम सोच सकते हैं। तो स्वतंत्रता अगर एक रीति से डेफिनेशन उसका देखा जाए कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, इसीलिए हम जो करना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। बट क्या ये स्वतंत्रता फिर अच्छी होगी या बुरी होगी? मतलब हम देखिए, हम सब इंडिविजुअली सोचें, मैं बेंजामिन जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, जो कहना चाहता हूँ कह सकता हूँ, जो सोचना चाहता हूँ सोच सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी स्वतंत्रता है ना। प्रसन्नजीत जो सोचना चाहता है, जो करना चाहता है, जो कहना चाहता है कर सकता है, वो प्रसन्नजीत की स्वतंत्रता है। तो क्या ये अच्छी बात है कि सब स्वतंत्र स्वतंत्र होकर जी रहे हैं? इज इट अ गुड थिंग? क्या ये अच्छा है? मगर हमें क्या लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता का मीनिंग जब मैं आज देख रहा था, तो एक जगह ऐसा मिला, राइट टू डू एनीथिंग, से एनीथिंग, थिंक एनीथिंग until our choices start to infringe on another person's freedom। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। कुछ भी करना, कुछ भी कहना, कुछ भी सोचना, उस समय तक जब तक कि मेरा ये व्यवहार किसी और की स्वतंत्रता पे आक्रमण ना कर रहा हो, है ना, उसके अंदर ना घुस रहा हो। समझ रहे हैं? मैं कुछ भी कर रहा हूं, मगर उसमें प्रसन्नजीत की स्वतंत्रता में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं किसी पे भी गुस्सा हो सकता हूँ, है ना, मैं प्रसन्नजीत पे गुस्सा हो सकता हूँ। मगर वो प्रसन्नजीत के स्वतंत्रता में घुसना है ना, प्रसन्नजीत को ये फ्रीडम है कि वो सुरक्षित रीति से इस जगह पे रहे। मगर मैं जब अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके उसको मारने जाता हूं, तो मैं किसी के स्वतंत्रता में घुस रहा हूं। और ऐसा न होने के लिए क्या होता है, ऐसे किसी और की स्वतंत्रता में आक्रमण न होने के लिए क्या रखे जाते हैं, नियम रखे जाते हैं ना। स्वतंत्रता जरूरी है, स्वतंत्रता अच्छी है ना। हम भी एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक समुदाय की स्वतंत्रता, एक प्रदेश की स्वतंत्रता दूसरों पे हावी ना हो जाए, दूसरों की स्वतंत्रता में परेशानी ना क्रिएट कर दे, इसीलिए क्या रखे जाते हैं, नियम रखे जाते हैं। इसीलिए क्या रखे जाते हैं, बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, है ना। इसलिए कानून रखे जाते हैं ताकि स्वतंत्रता तो हो, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर होती है ना। इसीलिए अगर हम संसार की शुरुआत में देखें, जब पाप नहीं था, कहाँ की बात है वो, अदन की वाटिका, है ना। जब पाप नहीं था तब भी एक नियम था, है ना। जब पाप नहीं था तब भी एक नियम था कि नहीं था ना। जब पाप नहीं था तब भी एक नियम था। और क्या था वो नियम कि हाँ, सब कुछ अलाउड है, आप लोग को जो खाना है, आप लोग को जैसे रहना है, आपको आपको अगर शेर के साथ खेलना है तो शेर के साथ खेल लो, अगर आपको अगर आपको जल में, ये नदी में से पानी पीना है, पानी पी लो, जो करना के लो, अभी सोना है, उठना है,
आपको मेहनत नहीं करना, आपके पास हर चीज की स्वतंत्रता है, आपको भोजन भी हर वक्त मिलेगा, लेकिन आपको एक नियम है। नियम क्या है कि एक पेड़ में से बुद्धि और ज्ञान के, अच्छे और भले के, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल नहीं खाना है ना। एक नियम था, जब पाप नहीं था तब भी नियम था। नियम क्यों था? उस समय पे नियम क्यों था? अगर पाप नहीं है तो नियम क्यों है? उस समय पे इसलिए नियम था ताकि हम एक तो आज्ञाकारिता सीखें और परमेश्वर पे ही भरोसा करना सीखें, और पाप ना करने को कि उस अपने अपने जीवन को सिनलेस होकर, निष्पाप होकर आगे भी बिता पाए। जहां पे टेस्ट नहीं है वहां पे पास या फेल नहीं होता है ना। अगर 10th में एग्जाम नहीं हो सब, तो फिर सब पास है, सब 11th में जाएंगे। मगर जब 10th में एग्जाम आता है तो उसको पास करना जरूरी होता है कि 11th में जाना है। जहाँ पे टेस्ट नहीं है वहां पे पास फेल नहीं है। जहाँ पे नियम नहीं है वहां पे कोई उसको मानने ना मानने की बात नहीं है, सब अपने हिसाब से कर सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने जब पाप नहीं था तो भी नियम रखा ताकि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हों, और ताकि एक निष्पाप जीवन को कंटिन्यू कर सके। जब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पाप करने का अपॉर्चुनिटी दिया है ना, ऐसा नहीं है, मगर एक टेस्ट, सबके लिए एक टेस्ट होता है। आप उसको या तो पास कर सकते हो या तो फेल कर सकते हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फेल करने का अपॉर्चुनिटी मिला, है ना। कोई अगर 10वीं में फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि गवर्नमेंट ने उसको फेल करने का मौका दिया है? उसको पास करने का मौका दिया ना, समझ रहे हैं। जब एग्जाम होता है तो वो मौका किस चीज के लिए होता है? फेल होने का मौका होता है। हम सबका एग्जाम है ताकि हम सब फेल हो सके, है ना। हम समझें कि 10th में फिर से पढ़ना कितना अच्छा होता है, नहीं है ना। 10th को थरोली पढ़ने के लिए, फिर से एक बार पढ़ने के लिए एग्जाम, हमें पास करने का अपॉर्चुनिटी, मौका देने के लिए एग्जाम रखा है। वैसे ही परमेश्वर निष्पाप जीवन जीने को और उसकी उसकी मिठास को समझने के लिए एक मौका था, है ना। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना और परमेश्वर पे भरोसा रखना। लेकिन हम वहां पे तो हम फेल हो गए, है ना। हम जहाँ पे एक नियम दिया गया था कि हम निष्पाप रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, हम वहां पे फेल हो गए और हमने उस नियम को तोड़ दिया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहाँ पाप नहीं था वहां पे नियम था, लेकिन हर बार जब नियम रहा है वहां पे अनुग्रह भी रहा है ना। परमेश्वर ने कभी ऐसा एक समय नहीं रखा जब नियम हो और अनुग्रह ना हो। अगर हम अदन की वाटिका में देखें, क्या वहां पे उन आदम और हव्वा पे अनुग्रह हुआ? हुआ? हुआ ना। कैसे हुआ? परमेश्वर ने उनके लिए वस्त्र बनाए, है ना। उनने तो पत्तों से बनाए, लेकिन किसी एक संडे को शैलेश भैया ने शेयर किया था एक विथ थॉट, उनने पत्तों से बनाए जो सुबह रहते हैं शाम तक सूख जाते हैं, है ना। उसको डाली से निकाल लो तो शाम तक सूख जाएंगे। उनने बहुत मुरझाने वाले, बहुत कमजोर वस्त्र बनाए आदम और हव्वा ने, जो शाम तक शायद बिगड़ जाते, खत्म हो जाते, उखड़ जाते। परमेश्वर ने उस समय पर भी अपने अनुग्रह में ऐसे ऐसे उनके नग्नता को छुपाया कि वो काफी समय तक रहे, है ना। किसी को उसके लिए बलिदान होना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उस अनुग्रह से हमारी उस नग्नता को छुपाया। और कैसे अनुग्रह हुआ वहां पे? कितने पेड़ थे वहां जो खास पेड़ थे? 2 पेड़ थे। एक तो हमने खा लिया और अब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया, है ना। हम परमेश्वर की नजरों से गिर, हम परमेश्वर के महिमा से गिर गए, है ना, हम नग्न हो गए। दूसरा पेड़ क्या था? अनंत जीवन का पेड़ था, है ना। और एक बार इस थॉट को भी, इस विचार को भी एक संडे को शेयर किया था कि अगर परमेश्वर अलाउ कर देते हैं, अगर परमेश्वर अनुमति दे देते कि उस पेड़ में से खा लो, अगर अगर अदन की वाटिका में से नहीं निकालते, अगर वहां पे दूतों का एक
स्वर्गदूत का एक पहरा नहीं लगाते तो हम उस पेड़ में से खाते, लेकिन हम अवस्था किस में रहते? हम उस पाप भरी, उस नग्न, उस परमेश्वर के महिमा से वंचित अवस्था में ही रहते, और वो भी हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? तो दो तरीके से उस जगह पर भी अनुग्रह हुआ जहां पे पहले पाप नहीं था लेकिन नियम था, है ना? तो जब जब नियम रहा है, जब जब कानून रहा है, जब जब व्यवस्था रही है, क्या साथ में रहा है? क्या साथ में रहा है? अनुग्रह, है ना? अगर हम उत्पत्ति के बाद आगे के एक एक किताब को देखें, एक एक व्यक्ति के जीवन को देखें, इब्राहिम हो, इसहाक हो, है ना? सबने गलती करी, मूसा हो, हर जगह अनुग्रह को देखते हैं हम। सिर्फ यहूदी नहीं, उसके बाद राहाब को देखते हैं, है ना? रूत को देखते हैं। ये सब जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से नहीं थे, जो बाहर से थे, उनके जीवन में भी परमेश्वर, जहां नियम कानून था, व्यवस्था थी तब, लेकिन अनुग्रह भी था, है ना? हमेशा से परमेश्वर ने जहां नियम रखा वहां पे अनुग्रह भी रखा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता दी, मसीह ने हमें इस व्यवस्था से छुड़ाया, है ना? हम परमेश्वर के इस उद्धार को इसलिए प्राप्त कर पाए, इस व्यवस्था, इस आज़ादी को इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि अनुग्रह हुआ, है ना? ज़मानों से स्वतंत्रता के इंतज़ार में, या हम इंतज़ार नहीं कहना चाहिए, स्वतंत्रता के की खोज में इंसान लगा हुआ था, है ना? हम पाप में और व्यवस्था, पाप ने हमें बांध रखा था, व्यवस्था ने हमें कब्जा कर रखा था, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा था, है ना? इसमें एक और चीज जो देखने की है कि हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं, एक व्यक्ति, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति अगर कोई चोरी करता है तो वो चोरी करना वो पाप है ना? उसने चोरी करी, वो पाप है। अब वो फंस गया है, अब उसको पकड़ लिया है, तो चोरी करना पाप है, और उसकी वजह से जेल में रहना व्यवस्था है। समझ रहे हो? पाप जैसे बार बार वो कह रहे हैं ना, तुम व्यवस्था के अधीन थे। हम क्यों व्यवस्था के अधीन थे? क्योंकि हम पाप कर रहे थे, हम पाप में फंसे हुए थे, लेकिन हमें व्यवस्था बार बार दिखा रहा था कि तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप में फंसे हो, इसलिए तुम प्रिजनर हो, इसलिए तुम कैदी हो, तुम्हें फ्री नहीं किया जा सकता, है ना? बार बार हम झूठ बोलने का पाप हो, मूर्ति पूजा का पाप हो, अन्य देवी देवताओं का मानने का पाप हो, है ना? जैसे जो भी हमारे जीवन में पाप रहे हो, वो गलत काम पाप है, जो जिसने हमें ऑलरेडी फंसा रखा है, और ये पाप दिखाकर हमें कैद करने वाली चीज क्या है? व्यवस्था है ना? वी आर रूल्ड बाय सिन एंड इम्प्रिसन्ड बाय द लॉ, है ना? हमारे ऊपर राज क्या कर रहा है? पाप राज कर रहा है, और हमें कैदी किसने बनाया? व्यवस्था ने, है ना? ये डिफरेंस है। हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम इसलिए व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हैं बिकॉज व्यवस्था ने हमें कैदी बना रखा था। स्वतंत्रता का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट क्या होता है? दास, या फिर कैद। जैसे बोला ना, बंधनों से छूट गए, जो भैया ने शुरू में बोला था, तो बंधनों से छूट गए मतलब बंधन में थे, वी वर बाउंड बाय चेन्स, बंधन में थे मतलब हम कैदी थे, है ना? कैदी क्यों थे? क्योंकि व्यवस्था हमें दिखा रही थी कि तुम कैसे बच सकते हो, तुमने तो पाप कर दिया, अब तुम तो बच नहीं सकते। तो हम पाप के द्वारा राज किए जा रहे थे, हम कैदी थे व्यवस्था के द्वारा, लेकिन अब हम बच गए हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई गलती करता है, जब कोई पाप करता है, जब कोई अपराध करता है और उसको कैद में होना चाहिए,
तो कौन कौन आता है जो उसको उस कैद से बचा सकता है? कौन आता है? पुलिस तो पकड़ती है। कौन है जो उस कैद से बचाता है? नहीं नहीं, एक लीगल एस्पेक्ट में सोचे, है ना, लीगली सोचे। मैंने है एडवोकेट आता है ना, वकील वकील आता है जो हमारे लिए खड़े होके हमारे लिए जज के सामने बोलता है कि नहीं नहीं इसने गलती नहीं करी, या फिर हमें बचाने की कोशिश करता है। हमारे केस में बात यह है कि हमने तो गलती करी थी, है ना, मगर कई बार क्या होता है, कॉम्पनसेशन दे दें, अगर इतना मुआवजा दे दें तो उस गलती को माफ किया जाता है। हमारी गलती के केस में, हमारे पाप के केस में हमें व्यवस्था ने कैदी बना रखा था, लेकिन हमारे लिए एक वकील आए, है ना, हमारे लिए एक एडवोकेट आए, हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला एक व्यक्ति आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह, है ना। इसलिए यहां लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, मसीह ने मेरे और आपके स्वतंत्रता के लिए अपने आप को इस दुनिया में भेजा, है ना। स्वामी दासों को छुड़ाने के लिए दास बनकर आया, ना। कितनी हैरान करने वाली बात है। पाप में कौन थे? हम थे। कैदी कौन थे? हम थे। व्यवस्था दी तो इसलिए गई थी ताकि हम निष्पाप जीवन जी सके, ना। अदन की वाटिका में व्यवस्था दी तो इसलिए गई थी, या नियम इसलिए दिया गया था ताकि हम निष्पाप जीवन जी सके। व्यवस्था या नियम इसलिए दिए गए थे ताकि हम परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख सके, ताकि हम परमेश्वर पे आज्ञाकारी, परमेश्वर के बातों के आज्ञाकारी बन सके। लेकिन वही व्यवस्था, क्योंकि हमारे ऊपर पाप का राज था, वही व्यवस्था क्या कर रही थी? हमें कैदी बना के रखी थी। और किसने बचाया? मसीह ने बचाया, है ना। जिस जिस कैद से, जिस जेल से हम कभी छूट नहीं सकते थे, वहां से हमें मसीह ने छुड़ाया, मसीह ने हमें स्वतंत्र कर लिया, है ना। पौलुस बार बार इस पुस्तक में इसी बात को बताना चाह रहा है कि हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं, हम छुड़ा लिए गए हैं, हमारे बंधन हटा दिए गए हैं, हमारे ऊपर किसी चीज का अब कोई और स्वामी नहीं है। हम वी आर फ्री नाउ। एंड किसने फ्री किया है? वो बार बार ही बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने फ्री किया है, प्रभु यीशु मसीह ने फ्री किया है। व्यवस्था ने तुम्हें कैदी बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें फ्री किया। व्यवस्था तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की ओर ही ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वो दिखा रही है कि तुम हेल्पलेस हो, तुम अपने लिए वाद विवाद करके कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, तुम्हें एक वकील चाहिए जो तुम्हारे लिए वाद विवाद करे, जो उस जज के सामने तुम्हारे लिए अर्जी रखे कि इसको छोड़ दो, ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। एक व्यक्ति जो दास रह चुका है वही समझता है कि स्वतंत्रता की इंपॉर्टेंस क्या है, या उसका महत्व क्या है ना। पौलुस पहले पहले शाऊल नाम से जाना जाता था। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो जब हम प्रेरितों के काम के शुरू के अध्यायों में शाऊल का जिक्र देखते हैं, शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, तो व्यवस्था को पढ़ने वाला, व्यवस्था को बहुत अच्छे से सीखने वाला एक व्यक्ति था, बहुत बाइबल पंडित, व्यवस्था का पंडित समान था, शास्त्री समान था, है ना। उसने एक बहुत बड़े अच्छे गुरु से इन शिष्यों को लिया भी था, मगर वो खुद कहता है कि पापियों में प्रधान मैं हूं, है ना। वो व्यक्ति जो व्यवस्था को इतने अच्छे से पढ़ा हुआ था, जो व्यवस्था को इतने गहराई से समझता था, उसको उस चीज को फॉलो करने के लिए इतना एंथुसियास्टिक, जोशीला था, है ना। वो व्यक्ति खुद कहता है कि पापियों में सबसे बड़ा तो मैं हूं ना। तो पाप का राज व्यवस्था को जानने से भी पाप का राज है, क्योंकि व्यवस्था हमें पाप से नहीं बचा सकती। क्यों?
ये हमने पहले भी देखा है, क्योंकि व्यवस्था का पूरी रीति से पालन करना इम्पॉसिबल है ना। अब वो व्यक्ति जिसने उस दासत्व में रह लिया है, जिसने उस दासत्व से बचकर अब उद्धार पा लिया है, जो व्यक्ति अब स्वतंत्र हो गया है, अब वो दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जिस चीज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत दर्दनाक है ना। पर प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज के लिए बुलाया है? मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस उसके दूसरे पद को देख लेते हैं। सॉरी, पहले पद को देख लेते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। जो व्यक्ति उस दासत्व में से बाहर निकला है ना, वो समझा रहा है ना, वो उनसे प्रेम करता है। इसलिए अभी 4 अध्याय हो गए, हमने लगभग हर अध्याय में इस बात को देखा था ना। वो बार बार बता रहा है कि व्यवस्था क्या है और उद्धार या अनुग्रह क्या है ना। हर अध्याय में वो बता रहा है कि व्यवस्था तुम्हें कैदी बनाती है, अनुग्रह से तुम्हें उद्धार होता है ना। वो बार बार उनको स्मरण दिला रहा है कि दासत्व में रहने की कंडीशन बहुत ही दर्दनाक, बहुत तकलीफदेह है। और वो यहाँ पे बोलता है अतः इसी में स्थिर रहो, है ना। जिस स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है उसी में स्थिर रहो। स्थिर रहने के लिए जरूरी होता है कि स्थिर रहना, मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है? स्टैंड फर्म, है ना। स्टैंड फर्म, अगर फर्मली खड़ा होना है, अगर फर्म दृढ़ता के साथ अगर खड़ा होना है तो एक बहुत बड़ा बोझ लेके नहीं खड़े हो सकते, है ना। यहाँ पे उसमें लिखा है और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। इंग्लिश में लिखा है डू नॉट लेट योर सेल्व्स बी बर्डनड अगेन बाय अ योक ऑफ स्लेवरी। क्या होता है जुआ? क्या होता है जुआ? दासत्व के जुए में न फिर से न जुतो, ऐसा पौलुस कहते हैं। क्या होता है जुआ? बैल के ऊपर एक लकड़ी के टुकड़ा रखा जाता है और उससे उसको कंट्रोल किया जाता है। वो हल्का होता है क्या? वो भारी होता है ना। इसका भी मैंने मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या होता है वो नेट पे सर्च किया तो उसमें लिखा समथिंग दैट लिमिट्स योर फ्रीडम एंड मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे स्वतंत्रता को लिमिट सीमित करती है और तुम्हारे जीवन को बहुत मुश्किल बना देती है ना। योक, जुआ मतलब है ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे स्वतंत्रता को सीमित करके तुम्हारे जीवन को बहुत कठिन, बहुत मुश्किल बना देती है। लेकिन हमें किस चीज के लिए बुलाया? हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया ना। अगर हम वापस ये गलातियों की सभा में या कलीसिया में क्या हो रहा था कि वो वापस से उन्हीं व्यवस्था के पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग उनको गलत सिखा रहे थे और ये लोग मानकर उन्हीं वापस उसी व्यवस्था, उसी कैदीपन के, उसी दासत्व के उस अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे थे। खुद जो स्वतंत्रता दी गई है उस अवस्था में न रहकर, उस अवस्था में स्थिर न रहकर खुद ही अपने ऊपर एक भार उठाकर रख रहे थे। खुद ही अपने ऊपर एक ऐसा भार उठा के रख रहे थे जो उनको, उनके जीवन को भी कठिन कर रहा है और जो उनके स्वतंत्रता को उनसे छीन लेता है, उसको सीमित कर देता है ना। योक या जुआ भारी है ना। वो एक कष्ट है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जुए में से छुड़ाने के लिए, उस कष्ट में से, उस भार में से, उस हमारे जीवन को कठिन कर देने वाली उस अवस्था में से छुड़ाने के लिए हमें बुलाया है। लेकिन ये कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? वो वापस उस जुए को अपने ऊपर उठा के रख रहे थे। और अगर हम एक बड़े बोझ को अपने ऊपर उठा के रखे तो हम दृढ़ता के साथ खड़े नहीं हो सकते। वी कैन नॉट स्टैंड फर्म इफ देयर इज अ योक ऑन अस, है ना। इफ वी आर कैरिंग, अगर हमें एक बोझ को लेकर खड़े होने के लिए बोलते हैं, कितनी देर खड़े रहेंगे अपन,
है ना, हमारे रैगिंग के टाइम पे होता था, हमारे हाथ में बुक्स रखते थे और ऐसे ऐसे रखने के लिए बोलते थे, है ना, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ नीचे होगा तो मार पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति काफी देर तक रखा हुआ है तो उसका भार बढ़ा देते थे, कितनी देर खड़ा रहेगा, पता है कि मार पड़नी है ना। तो ऐसा एक बोझ अपने ऊपर लेकर हम कितनी देर स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे, है ना, दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे, है ना। प्रभु सहायता करे। हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हम कई बार कई चीज़ों के लिए या कई पुराने विश्वास, कई पुराने चीज़ें हमें वापस उन बोझ के उस जीवन में ले आती है। कई बार हम कई पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार हम कलीसिया में रहते हुए हमारे इस कलीसियाई जीवन में जीते हुए भी बहुत नियम कानून की बातें करते हैं, है ना। उसको मैं लीगलिस्टिक, उसको मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आ रहा, बट हम जैसे अरे तुम इस तरफ नहीं बैठे, तुम उस तरफ बैठे, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसको सब साइड में रखते हुए हम अपने जीवन में, अपने इंडिविजुअल, अपने निजी जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, अपने कलीसियाई जीवन में जब रहते हैं तो हम मैं ये नहीं कह रहा नियम कानून छोड़ दो, क्यों, क्योंकि नियम कानून हमें उसको उस चीज को हम फिर से देखेंगे। नियम कानून हमें परमेश्वर पे और भरोसा करना सिखाता है। नियम हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जाता है ना। नियम हमें एक पाप से दूर होकर जीवन जीने में सहायता करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नियमों को छोड़ दो, लेकिन पाप, जो कई चीजें होती हैं जो व्यवहारिक चीजें होती हैं और उसमें किसी को वो सही नहीं लगता, तो वो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में, कई बार हमारे कलीसिया जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं होती है। प्रभु सहायता करें कि हमारे जीवन में हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, है ना। और हमने सबसे पहले देखा था कि मेरी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता के अंदर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। हम सब कलीसिया के लोग एक साथ एक तरह के स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के पास मेरी स्वतंत्रता अलग है, ऐसा नहीं है ना। मेरी, आपकी, हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास उतने ही फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, उतने ही आराम से पहुंच पाते हैं जितना कि मैं अगर पहुंच पाता हूं तो आप भी उतने ही पहुंच पाते हैं। तो प्रभु सहायता करें हम इन चीजों को समझकर स्वतंत्रता के लिए जीने वाले हों और प्रभु के आज्ञाकारी, प्रभु पर और भरोसा करके जीने वाले हों। साथ ही मेरे मन में एक और विचार आ रहा था कि हम अब इस आगे भी देख लेते हैं। पहले दूसरे पद को पढ़ लेंगे। उसमें लिखा है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं तीसरा पद, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह का कोई वैल्यू नहीं है, तो मसीह तुम में कुछ लाभ ना होगा। इंग्लिश में लिखा है, क्राइस्ट विल बी ऑफ नो वैल्यू टू यू एट ऑल। यहाँ पे खतना कराने की बात है, खतना कराना है इसका, और पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है। खतना कराने का मतलब ये है कि अब से मैं परमेश्वर की व्यवस्था को मानूंगा, है ना। यहूदी लोग जब खतना कराते थे तो उसका एक ये बाहरी एक चिन्ह है कि अब से मैं परमेश्वर की व्यवस्था को मानूंगा, उसके ऊपर उसको मानकर अपने जीवन को बिताऊंगा। पौलुस यहाँ कहता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम ये इस चिन्ह को दिखा रहे हो कि अब से मैं व्यवस्था को मानूंगा। ऐसा करके तुम ये दिखा रहे हो कि व्यवस्था को मानकर मैं अपने उद्धार को प्राप्त करूंगा ना। तो जो व्यक्ति व्यवस्था को मानकर अपने उद्धार को प्राप्त करना चाहता है वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस मार्ग को पकड़ लिया है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अब कोई लाभ के नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट मार्ग है ना। दोनों साथ चलने वाले मार्ग नहीं है, दोनों एक जगह नहीं पहुंचती, दो ऑपोजिट, एक जगह मृत्यु है, एक जगह जीवन है।
है ना? व्यवस्था का पालन करके मैं अपने उद्धार को पा लूंगा। मैं खतना करा के इस बात का प्रमाण करता हूं कि अब से मैं व्यवस्था का पालन करूंगा और उससे मेरा उद्धार होगा, मैं तब तक प्रयत्न करूंगा, पॉसिबल नहीं है ना? एंड में मिलेगा मृत्यु। लेकिन जो इस रास्ते को चुन लिया है उसके पास अब प्रभु यीशु मसीह की कोई अहमियत नहीं, कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि उसने दूसरे मार्ग को चुन लिया। जिस जिस मार्ग से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, वकील बनकर आए, जिस कैद से छुड़ाने के लिए वकील बनकर आए, वकील को ही ठुकरा दिया, तो फिर कहाँ रहेंगे? जेल में ही रहेंगे, है ना? तो उस वकील, उस मध्यस्थ की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और उसके बाद अगली बात, तीसरे पद में वो कहता है कि फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। खतना कराने से केवल मैं व्यवस्था का पालन अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। खतना कराना मतलब अब से मैं व्यवस्था का पालन करूंगा, लेकिन वो करना इम्पॉसिबल है और वो करे बगैर उद्धार नहीं है। तो हर तरफ से उसमें एक ही जगह हम पहुंचेंगे, वो है मृत्यु, है ना? अनंत काल मृत्यु, नरक। हम व्यवस्था को हम 10 मान लेंगे और 2 छोड़ देंगे, या फिर हम 99% कर लेंगे और 1% छूट जाएगा। उसमें व्यवस्था कहती है मेरे को तो व्यवस्था में पास होने के लिए 50% नहीं, 33% नहीं, व्यवस्था में पास होने के लिए 100% चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है ना? हम स्कूल में पास होने के लिए 100% नहीं ला पाते, तो व्यवस्था में पास होने के लिए 100% इज इम्पॉसिबल, और अगर वो इम्पॉसिबल है तो वहां पे मृत्यु है। तो पौलुस कहता है, फिर से हम पहले तीनों पदों को देख लेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से न जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अब एक और बात देखकर अंत करेंगे। जब मैं सोच रहा था कि पौलुस गलातिया की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि वहां पे ये लोग उनको कुछ जुडाइजर्स या फिर यहूदी विश्वास रखने वाले लोगों ने आके एक गलत शिक्षा दी है कि तुम्हें मसीह को मान लिया ठीक है, बट तुम्हें मेन तो है कि व्यवस्था पालन करना है ना। तो पौलुस उन लोगों को लिख रहा है ना? याद है ना हम सबको? हम गलातिया अभी काफी हफ्तों से इसमें से अध्ययन कर रहे हैं। तो वो लिख रहा है कि खतना कराने से उद्धार नहीं होगा, खतना कराओगे तो मसीह का कोई मूल्य नहीं है। वो लिख रहा है कि व्यवस्था तुम्हें कैदी बनाती है। तो मैं सोच रहा था कि तो हमारे लिए ये क्यों लिखा गया है ना? पौलुस ने जब उस समय पर लिखा तो उनके लिए लिखा, लेकिन परमेश्वर का वचन ने इन बातों को, इस पत्री को इस वचन में रखा है हमारे लिए आज, तो हमारे लिए क्यों लिखा है ना? हम में से कोई सोच रहा है क्या खतना कराने की? हम में से कोई सोच रहा है क्या कि मैं व्यवस्था का पालन करूंगा? तो फिर हमारे लिए क्यों लिखा है ये? मेरे मन में भी ऐसा सवाल था और मैं सोच रहा था कि हमारे लिए क्यों लिखा है? मतलब मैं प्रभु से पूछ रहा था कि मेरे को बताओ कि इसमें मेरे को क्या समझना है ना? मेरे को इसमें क्या सीखना है? तो प्रभु ने बताया कि तुम अब खतना करने के विषय में और व्यवस्था पालन के विषय में इसलिए नहीं सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारा उद्धार हो गया है ना? समझ रहे हैं? अगर हम इस अवस्था में आज नहीं होते कि हमारा उद्धार हो गया, तो हमारे पास दूसरा क्या चाह रहा था? व्यवस्था, है ना? हम उधर ही जाते। पौलुस बनने से पहले शाऊल था, और शाऊल क्या कर रहा था? व्यवस्था का पालन खुद भी कर रहा था, दूसरों को भी जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रहा था। प्रभु हमें आज ये वचन देते हैं तो वो हमसे ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इन चीजों के बारे में बोझ में नहीं हो कि मेरे को व्यवस्था पालन करना है। क्यों? क्योंकि तुमने क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने उस दाम को दे दिया है ना? क्योंकि तुम्हारे लिए मैं प्राइस पे कर चुका हूं, है ना? तुम अब इन चीजों के बारे में उस बर्डन को, उस समस्या को अपने ऊपर लिए हुए इसलिए नहीं हो
क्योंकि तुम्हारा उद्धार हो चुका, मैंने तुम्हें चुन लिया है ना। हम परमेश्वर का वचन हमें हमारे लिए हर वक्त एप्लीकेबल है ना। 19वीं सदी में, पहली सदी में और आज 21वीं सदी में हर समय एप्लीकेबल है ना। और इसकी हर बातें इतनी खूबसूरत है, और हर हर कई बार अलग अलग भाई बहनों को अलग अलग रीति से प्रभु बात करते हैं। मेरे से जो आज कहा वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमारा उद्धार कर दिया है, इसीलिए हम इस बड़े बोझ से छूट गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। परमेश्वर ने आज हमें यहाँ बैठा दिया है, और आज हम इन विषयों को देख रहे हैं ताकि हम अध्ययन कर सके, परमेश्वर के वचन को समझ सके। और ये सब एक 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 गिफ्ट है ना, एक हमारे लिए गिफ्ट है कि हमें परमेश्वर ने अपना वचन, अपनी बातें हमें दे दी हैं। हमें चुन लिया कि हम उसकी बातों को देख, पढ़ें और समझे, है ना, समझ आए। हमारे सवाल होते हैं, मेरे को पहले भी कई सवाल हैं जो एक बार मैं एक जगह ऐसे कुछ सेशन ले रहा था, तो एक भाई ने मेरे से कोई डाउट पूछा और मेरे को उसका आंसर नहीं मालूम। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मेरे को उसका आंसर नहीं मालूम था। वो ट्रिनिटी के विषय में था ना। तो मेरे को, मैं प्रभु से सोचता था कि प्रभु आपने ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें या फिर ऐसे डाउट लाने वाली चीजें क्यों रखी हैं, मतलब काश सब कुछ एकदम प्लेन क्लियर होता। लेकिन प्रभु ने उसमें भी बताया कि अगर प्रभु के वचन के साथ समय बिताएंगे तो मेरे को जो जरूरत है उस चीज के बारे में प्रभु मेरे को देगा ना। अगर हमें परमेश्वर के वचन में से सीखना है तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, है ना। और मैं फिर से, मैं भले ही टॉपिक से थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं बताना चाहता हूँ आप सबसे कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें ये पुस्तक, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन मिले हैं। और हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि प्रभु हमसे एकदम फेस टू फेस बात करते हैं, है ना। और अगर उस एक्सपीरियंस को लेना है तो समय निकालना पड़ेगा, भागा दौड़ी से नहीं होगा। कई बार जब मेरे जीवन में एक भागा दौड़ी का समय आया है, जब परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताया है, तो ऐसा लगता है कि मैं रीड तो कर रहा हूँ, बस वर्ड्स लग रहे हैं, कुछ शब्द लग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की दया है कि जब वापस से शुरू करते हैं ना, तो फिर से परमेश्वर बात करते। परमेश्वर रूठ के बैठ नहीं जाते ना। ये थोड़ा गलातियों से हटकर कुछ बातें हो गई, लेकिन प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा उद्धार दिया है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, और प्रभु ने हमारे जीवन में इस बोझ को आने ही नहीं दिया कि हम व्यवस्था और खतना और ऐसे चीजों को करके उद्धार पाने के पीछे दौड़े, है ना। हम में से कई थे जो ऐसे एक जमाने में थे, लेकिन प्रभु ने उसमें से छुड़ाया है। अब उसमें वापस नहीं जाना, है ना। प्रभु ने अगर उस बोझ को हटा दिया है ना, हमें दृढ़ खड़े होना है, हमें स्थिर खड़े होना है। हमें पुराने विश्वासों में, पुराने विचारों में, है ना, पुराने तरीकों में, परंपराओं में नहीं फंसना है ना। प्रभु सहायता करें। हम आगे आने वाले सप्ताहों में इसमें से अध्ययन करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पवित्र वचन के द्वारा आपने हमसे फिर से व्यवहार किया। आपका वचन वास्तव में कितना सामर्थी है, कितना स्पष्ट है, कितना ताकतवर है, कितना जीवित है प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि फिर से आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपने हमें बहुत सारी बातें स्मरण दिलाई प्रभु। प्रभु जी, आपने हमें स्मरण दिलाया कि आपने किस तरह से हमें स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु जी, हम एक समय पर प्रभु जी पाप के गुलाम थे और व्यवस्था के बंधुए दास थे। हम पूरी रीति से उनकी जकड़ में थे, परंतु सही समय पर प्रभु जी आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। और प्रभु जी आपने उसे जो पाप से अज्ञात था
उसे पाप ठहराया प्रभु, हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए। और प्रभु हमारा जो प्रभु जी सबसे सिद्ध है, जिसमें कोई पाप नहीं, निष्पाप है, उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु जी आपने इस तरह से हमें छुड़ा लिया है, स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। और प्रभु जी आपने प्रभु जी खुद हमारा जज, प्रभु जी हमारा न्यायाधीश, वो खुद हमारे लिए हमारा छुड़ाने वाला बनकर आ गया। न सिर्फ छुड़ाने वाला बनकर आ गया, वो हमारे स्थान पर प्रभु जी उसने हमारा दंड ले लिया। प्रभु जी ये सारे भूमिकाओं को आपने एक साथ निभाया प्रभु, ये सब हमारी समझ से बाहर है, परंतु धन्यवाद कि उस क्रूस पर ये सब कुछ हो रहा था, जबकि हमारा हमारा दंड देने वाला हमारा दंड ले रहा था। और प्रभु जी उस क्रूस पर दंडित होकर प्रभु जी आपने हमें दंड से छुड़ा लिया, इसलिए धन्यवाद। पौलुस ने प्रभु अपने जीवन में इस बात को समझा था कि व्यवस्था की गुलामी, पाप की गुलामी कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है और कितनी दर्दनाक है। और प्रभु जी इसलिए वो गलातिया के विश्वासियों को, उनको ये कहता है कि तुम क्यों वापस इस गुलामी में जा रहे हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम भी सतर्क रहें कि लीगलिज्म के और सिर्फ नियम कायदे कानून, मानुषिक नियम कायदे कानूनों में एक दूसरे को जकड़ने के इस प्रलोभन में हम न पड़े प्रभु, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इस बात के एहसास में, इस बात के अनुभव में हम जी सकें। लेकिन साथ साथ में हम अपनी स्वतंत्रता को किसी भी तरह से पाप के लिए आड़ न बनाएं, दूसरों के स्वतंत्रता में प्रभु जी हनन करने के लिए, उसमें घुसपैठ करने के लिए प्रभु जी हम अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कभी ना करें। प्रभु आप हमारी सहायता करना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाया कि आपने हमें छुड़ा लिया है। प्रभु जी आपने हमें स्वतंत्र कर दिया है, और इसलिए अब आप हमसे चाहते हैं कि हम इस स्वतंत्रता में खड़े रहें, स्थिर होकर खड़े रहें। और यदि हम अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, जुआ ले लेते हैं व्यवस्था का और मानुषिक परंपराओं का, तो प्रभु जी हम स्थिर खड़े नहीं रह सकते। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह परिवार में जन्म हुआ जिनका, लेकिन अनेक ऐसे लोग हैं जो मसीह परिवार में जिनका जन्म नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो तथाकथित मसीह परिवार में तो थे, परंतु जिनका वचन के साथ कोई नाता नहीं था। बहुत सारी मानुषिक परंपराएं और विधियां, ये सारी चीजों से बंधे हुए थे, परंतु धन्यवाद कि प्रभु जी आपने इसमें से छुड़ा दिया है। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी इस स्वतंत्रता में बने रहने के लिए आप अनुग्रह दें प्रभु। आपके अनुग्रह से ही प्रभु जी हम खड़े रह सकते हैं। आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमारे भाई बहन जी को इस प्रभु जी वचन को प्रभु हमारे साथ बांटने के लिए आवश्यक अनुग्रह दिया। और प्रभु जी इन सच्चाइयों को जब हम सीख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हम इन सब के द्वारा प्रभु आपके साथ का जो समय है, आपके चरणों पर बैठने का जो समय है, जिसमें प्रभु हमारे सवालों का जवाब हमें मिलता है, जिसमें न सिर्फ सवालों का जवाब परंतु प्रभु जी आपके साथ की उस मीठी सहभागिता हमें मिलती है। आप हमसे बात करते हैं, आप हमें सिखाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं प्रभु जी। उस मीठी संगति के लिए प्रभु जी हम रोज अपने आप को प्रभु जी दें। इसे सिर्फ एक कायदे कानून की तरह से न लें, परंतु बहुत आनंद के साथ अपने आप को इसके लिए दें प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम पाप से और प्रभु जी व्यवस्था से हम छुड़ा लिए गए हैं, लेकिन हम मसीह के दास हैं, इस बात को हम कभी ना भूलें प्रभु। प्रभु जी यदि हम अपनी मनमर्जी के लिए अगर छोड़ दिए गए तो हम एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे प्रभु जी। यही हमारी फितरत है प्रभु। लेकिन धन्यवाद कि आपने हमें छुड़ाकर अपना दास बनाया है, और आपका दासत्व किसी तरह की गुलामी नहीं है, परंतु बहुत बड़ी स्वतंत्रता है प्रभु जी। इसलिए हमें आपके प्रति
विश्वास योग्य बने रहकर आपके पीछे चलते हुए आपका जुआ अपने ऊपर उठाकर आपसे सीख सके हमारी प्रार्थना। पाप का जुआ फिर से अपने ऊपर ना उठाए प्रभु, आपका जुआ उठाकर चल सके हमारी प्रार्थना। इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद। आज कई लोग नहीं आ पाए, उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। इस वचन के ऊपर आपकी आशीष हो, न सिर्फ इस समय परंतु आने वाले समय में जब लोग इसे सुनेंगे। हमारी प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे। हमारी प्रार्थना सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे भाई बहन जब अपने अपने घरों में जाते हैं सुरक्षित पहुंच सके। और प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम सभी आ सकें। कुछ लोगों के स्थानों पर पानी सब इकट्ठा हो गया है। हमारी प्रार्थना है कि हमारे भाई बहनों की सभी में सहायता करें। और प्रभु जी जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो यात्राओं में हैं, सबको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।